कलाम चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो त्रिभुज का हम बेसिक बताने जा रहे हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कितने भुजा होता है। ये सारा चीज़ आप लोग को जो है कि जानकारी हम देंगे। उसके बाद आगे में है जितना भी ज्यामिति का पार्ट्स होता है उस सारा के सारा चीज़ आप लोग के बीच हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, समय को जो है न गमाते हुए, और ज़्यादा आपका जो है कि अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है कि ज़्यादा बेहतर लगे तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो है कि त्रिभुज हम सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं और त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज पाते हैं और त्रिभुज का डिफिनेशन भी हम बताएंगे। जैसे देखिए ए बी और सी, ये मेरा त्रिभुज हो गया। अगर त्रिभुज का आपसे कोई नाम पूछे कि बताओ कि त्रिभुज का जो नाम है ये कौन सा त्रिभुज है, तो सीधा बताना है कि त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज और हम ले लेते हैं, जैसे पी क्यू आर, ये मेरा त्रिभुज हुआ। त्रिभुज का नाम हुआ। अगर पूछे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में। अगर हम बोलें कि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में। हमको ये सब बात को समझना है। क्योंकि ज्यामिति का सब ये सब पार्ट हम समझ जाते हैं तो हमको जो है कि हमको आशा लगता है कि आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। अब बात को पहले सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या है। सबसे पहले चलेंगे तीन रेखाखंडों से मिलकर बना बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से तीन रेखाखंडों से मिलकर बना बंद सरल आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जिसे कैसे त्रिभुज जो है कि त्रिभुज उसमें सरल रेखा तीन होना चाहिए। ये आप ध्यान में रखिएगा कि सरल रेखा जब भी होगा तो तीन उसमें होगा। जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 और 1 3। देखिए ये त्रिभुज बन गया मेरा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सही में त्रिभुज ही है, तो बताना है कि सही में ही त्रिभुज है, क्योंकि तीनों कोण जो है ना कि आपस में सटा हुआ है। जैसे हम एक और त्रिभुज लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि क्या यह त्रिभुज है, तो सीधा बता देना है कि यह त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो ये वाला मुंह जो है कि खुला हुआ है। त्रिभुज कह रहा है कि तीन रेखाखंडों से मिलकर बना बंद सरल आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज जो है कि तीनों मुंह जो है कि बंद होना चाहिए, ये बंद नहीं है। हम कह सकते हैं, मान के चलिए इसका जो नामकरण है आप अपने से दे सकते हैं। आप अपना मर्जी कुछ भी नाम दीजिए, ABCD का कैपिटल लेटर जो भी होता है वो आप अपना मन से दे सकते हैं। जिससे में हम ले लेते हैं LVW। आप ABCD चाहे PQR भी ले सकते हैं। त्रिभुज उसी को कहेंगे जो एकदम तीनों के तीनों मुंह जो है कि सटा हुआ रहे, तब उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ये तो आप बात समझ गए होंगे। जिसे हम त्रिभुज ले लेते हैं, एक और त्रिभुज ले लेते हैं PQR। ये त्रिभुज है क्योंकि तीनों इसका कोण जो है कि आपस में सटा हुआ है, इसका कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। और हम जो है कि अब इसके बारे में बताते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने भुजा होते हैं, कहाँ कोण होते हैं, कहाँ शीर्ष होते हैं और कहाँ भुजा होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसा आप जो है कि इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, लिखेंगे। एक त्रिभुज ले लेते हैं PQR, ये त्रिभुज हम ले लेते हैं। और त्रिभुज को आप जो है कि बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे फर्स्ट में देखिए, त्रिभुज का जो उपला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। और ये जो निचला भाग होता है इसको हम लोग
बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं? कोन। इसको बोलेंगे कोन, इसको बोलेंगे कोन। लेकिन वो जो नुकीला भाग है, जिसे यहाँ पे ऐसे करके इस टाइप से है, एगो इधर भुजा चल गया, एगो इधर भुजा चल गया, ये नुकीला भाग है, इसको जो है कि हम लोग जो है कि शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। जिसे हम लोग दर्शाएंगे कैसे, भुजा कैसे जानेंगे हम? तो पी से लेके यहाँ तक जो क्यू आया, पी से लेके क्यू तक जो आया, इसको हम लोग जो है कि भुजा बोलते हैं।